गया, जहां मैं चेयर के रूप में और मेरी फ्रेंड स्टेज के रूप में उपयोग किए जा रहे थे। मैं बहुत खुश थी क्योंकि मैं बहुत डिमांडिंग थी, बहुत यूज किया जा रहा था। लेकिन उसी पार्टी के एक दिन बाद मुझे रिसाइकल केंद्र में भेज दिया गया और मेरी फ्रेंड को जला दिया गया, जहां उसे बहुत दर्द हुआ और मैं काफ़ी दुखी थी क्योंकि उसे जला दिया गया था। लेकिन मैं रिसाइकल केंद्र में जाकर एक नए अवतार में आप लोगों के साथ उपस्थित हूं। मैं एक बोतल के रूप में हूँ। मैं मानव की सहूलियत के लिए बनाया गया था, लेकिन इंसानों ने मेरा यूज करके यत्र तत्र, कभी नाले में तो कभी सड़कों के किनारे तो कभी गंदी जगहों पर फेंक देते हैं, तो जिससे मेरा बुरा प्रभाव पर्यावरण पर पड़ता है। मैं सभी 2 व्हीलर और 4 व्हीलर की इसके प्रयोग में लाई जाती हूँ। लोग मेरा इस्तेमाल करके या तो जला देते हैं या फेंक देते हैं। मैं एक अदर वेस्ट मटेरियल हूँ। इंसान जहाँ भी रहते हैं वहाँ मुझे फैलाते हैं, कचरा फैलाते हैं। मेरे विभिन्न प्रकार हैं, जैसे गीला कचरा, केमिकल वेस्ट कचरा, सूखा कचरा, रिसाइकल वेस्ट कचरा। तो मैं इंसान से यही कहूँगा कि आप मेरे सारे प्रकार को अलग अलग रिसाइकल सेंटर में दीजिए और गीला कचरा को डिकम्पोजिशन के जगह दे दे। धन्यवाद। मैं एक 50 साल पुरानी वृक्ष हूँ। मैं लोगों को फल, फूल इत्यादि खाने को देती हूँ, पशु पक्षियों को आश्रय देती हूँ और तो और मरीजों को दवाई भी देती हूँ। सबसे आवश्यक चीज ऑक्सीजन भी वृक्ष से ही मिलते हैं। मैं एक नन्ही पौधा हूँ। मैं बड़े होकर एक वृक्ष बनूंगी, पर क्या तब तक ये मानव मुझे बचा पाएंगे? मैं एक मानव हूँ और हम मानव भी यही चाहते हैं कि तुम एक बड़ा सा वृक्ष बनो, ताकि हमारी आने वाली पीढ़ी तुम्हें देख सके और हमारी पर्यावरण सुरक्षित रहे। मैं नगर निगम के अधिकारी हूँ। मुझे शहर के विकास के लिए वृक्ष को काटना होगा। मैं मानव हूँ और मैं सारे कचरे को इकट्ठा करके होलिका में जलाऊं। मैं प्रहलाद हूँ। मैं भगवान विष्णु का परम भक्त हूँ। मेरे पिता राजा श्री कश्यप वो भगवान को नहीं मानते हैं, और मैं विष्णु का भक्त हूँ, इसलिए वो मुझे मारना चाहते हैं। सिर्फ वही नहीं, मुझे मानव भी मुझे अपने हर जीवन में मुझे नष्ट करना चाहते हैं। मैं राजा हिरण्यकश्यप की बहन होलिका हूँ। मेरे भाई हिरण्यकश्यप खुद को ही ईश्वर और देवता समझते थे। वो किसी भी ईश्वर में विश्वास नहीं रखते थे, लेकिन उनका पुत्र प्रहलाद बचपन से ही भगवान विष्णु की भक्ति करता था। उसे बहुत ही प्रकार की यातनाएं और दंड दी गई, लेकिन उसने हरि भक्ति नहीं छोड़ी। राजा हिरण्यकश्यप को नहीं मानने की हर कोशिश की, लेकिन जब वो नहीं माना तो अंत में उसने मुझे आज्ञा दी कि मुझे भगवान शंकर से एक चादर प्राप्त था वरदान के रूप में, जिस चादर को ओढ़कर अगर मैं अग्नि में बैठ जाऊं तो वो चादर मुझे बचा सकती थी। तो मेरे भाई ने मुझसे कहा कि मैं उस चादर को ओढ़कर प्रहलाद को अपनी गोद में लेकर अग्नि में बैठ जाऊं ताकि मैं बच जाऊं, लेकिन प्रहलाद डर गया। लेकिन उधर की कृपा से बहुत बड़ी आई और उस चादर ने प्रहलाद को बचा लिया। लेकिन और मैं आपको एक लिंक दे दूँगा बॉटल के मनाते हैं और अक्षय में अनेक प्रकार की सामग्री जैसे कि गोइठा, घी, कर्पूर आदि से पवित्रता फैलाते थे। लेकिन आजकल के लोग होलिका दहन में होलिका को ही प्रहलाद को ही जला रहे हैं। तो देखिए हमारी इस छोटी सी नुक्कड़ नाटक की प्रस्तुति के माध्यम से आज का रियलिटी। व्हाट्सएप
तो मुझे आए कोई चीज़ का अपना नाम पता मतलब यही कहाँ है ना मतलब इनके लिए हाँ पता है, ये प्लास्टिक को जलाकर अपने लिए परेशानियां उत्पन्न करते हैं। उस जो धुआं वो जलाते हैं उससे अनेक प्रकार की बीमारियां उत्पन्न होती है। सही बोल रहे हो। जानलेवा बीमारियां जैसे कैंसर, सांस लेने में परेशानियां, फेफड़े संबंधित बीमारियां आदि होते हैं और इंसानों के मौत का कारण बन जाते हैं। अरे देखा नहीं कोरोना वायरस का आतंक इन इंसानों पे। सही बोल रहे हो दोस्तों। के बाद हम लोग बात कर सकते इंसानों के इतनी क्यों कर रहे हो? पेड़ पौधे जो इन्हें छांव देते हैं, संडे कहाँ पे होने वाला है? भोजन देते हैं, आश्रय देते हैं, पटना ही ना ये लोग तो उनकी फिक्र नहीं करते हैं, आप लोकल उन्हें भी नष्ट करते हैं। लोकली ये 21वीं शताब्दी के इंसान अपनी रीति रिवाज परंपराओं को भूलते जा रहे हैं। मुझे आज भी याद है इनके पूर्वज होलिका दहन को बहुत ही पवित्रता के साथ मनाया करते थे। ऐसा था क्या दादी जी? वो लोग अगजा में क्या क्या चलाते थे? मनुष्य अगजा में हुमाद, कपूर, घी, गोईठा, पुआल ये सब जलाया करते थे और खुशियां बरसाते हुए होलिका दहन मनाते थे। अब लोग अगजा में सारे कचरे को इकट्ठा करते हुए मूर्खों, तुमने अपने ही जीवन को खतरे में डाल दिया। हे नारायण, अब तुम ही इनका रक्षा करो। अरे मूर्ख मनुष्य, तूने तो प्रहलाद को ही जला दिया। प्लास्टिक का आविष्कार तुम्हारी सहूलियत के लिए हुआ था। तुम लोग कहीं अगजा में डाल रहे हो, कहीं गायों के पेट में जा रहा है, कहीं नाले को जाम कर रहा है। प्लास्टिक का अंत अनंत है, इसलिए इसका इस्तेमाल बार बार करो, अनगिनत बार करो। इसे जलाकर खुद को बर्बाद ना करो। छोटा सा नुक्कड़ नाटक जिसका मुख्य उद्देश्य था कि हम लोग प्लास्टिक जो जलाते हैं अगजा में या किसी भी माध्यम में के रूप में प्लास्टिक जलाते हैं, वो प्लास्टिक न जलाएं, प्लास्टिक को रिसाइकल सेंटर में भेजें। अब जो है आप लोगों के साथ हम लोग एक छोटा सा गेम खेलना चाहेंगे। छोटा सा 2 मिनट का गेम है, थोड़ा आगे बुलाओ। इसको कंपटीशन के रूप में ले लीजिए। आप लोग जो भी दूर है सब नजदीक आ जाइए, प्लीज आप लोग नजदीक आ जाइए। आप लोग भी आ जाइए, एक गेम खेलेंगे, आ जाइए। आ जाओ, आप ही आ जाओ। ऐसे लगाना है बस आप लोग। इनको भी दबा दो, इधर भी तो ऐसे लगाना है, ऐसे लगाना है। आ जाइए बच्चा, आओ बच्चा, आओ 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 आओ। इसको भी दो। अरे रबर बस लाइक दिस ऐसे लगाना है आप लोग को। रबर बैंड को बहुत ही आसान है। आप लोग अपने हैंड रेज करो। रबर मिल गया आप लोगों को? हाँ
यहाँ देखिए, हाथ में इस तरह से रबर डाल दीजिए। सबको मिल गया। इस तरह से हाथ में लगा लिए सभी लोग रबर। देख लीजिए, इस तरह से हाथ में डाल दीजिए। मिल गया ना? तो पंछी का चोंच जो होता है उस तरह से हाथ को बंद करना है, इस तरह के तरीके से ऐसे बंद कीजिए सभी लोग। आप लोग भी ट्राई करो, गेम खेलें हम लोग। बाबू तुमको मिला है ना रबर? आधा साइकिल लगा के आ जाओ। इस तरह से सभी लोग बंद कर लिए। अब आप लोगों से एक है बात बोलूंगा कि ये हाथ खोले हुए, जैसे पंछी का चोंच बना है, मतलब बिना खोले हुए और दूसरे हाथों का मदद लिए बिना ये रबर निकालने का कोशिश कीजिए। कोशिश कीजिए। बहुत लोगों ने निकाला है, बहुत लोगों ने निकाला है। कोशिश कीजिए। 30 सेकंड का टाइम देते हैं हम लोग। 30 सेकंड का काम डाउन करेंगे। बस ये मत खोलिएगा, जैसे निकालिए, बस ये मत खोलिएगा। निकालिए, आप लोग के पास 30 सेकंड का टाइम है। जैसे निकालना, बस हाथ खोले ना। हाँ, हो गया। अगर आपका निकल गया तो बहुत बहुत धन्यवाद आपके लिए। एक बार क्लैपिंग उनके लिए। अगर किसी का निकल गया तो आप बताइए। और किसी का निकला? ऐसे निकालो। फॉर्चुनेट नहीं होता, ये लकी नहीं होता। देखिए ये निकाल लिए। कैसे अगर निकल गया, देखिए बहुत मतलब 2-4 लोग लकी होते हैं, ठीक ना? तो जैसे भी निकाले होंगे निकाल सकते हैं। तो नहीं, दूसरे हाथ के बिना, दूसरे हाथ का सहारा लिए बिना है तो ठीक है। देखिए आप लोग के पास 10 सेकंड का टाइम और है। अच्छा 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। चलिए टाइम खत्म हुआ। अंकल देखिए, अंकल ने भी निकाला। अंकल आपने निकाला? मेरे सामने बाहर भी गया। मैं भी निकाल दिया। मैं निकाल दिया। बताइए कैसे निकाले, कैसे फाइट से मदद लिए। तो देखिए ये गेम हम लोग इसलिए करवाए थे। इसका मुख्य मकसद ये था कि हम लोग अभी जो कुरकुरे खाते हैं, लेज खाते हैं, कोई भी प्लास्टिक युक्त सामान खाते हैं, बिस्किट खाते हैं, खाने के बाद प्लास्टिक सब यहाँ वहाँ फेंक देते हैं, कहीं भी फेंक देते हैं, ठीक ना? सब्जी उब्जी भी लाते हैं, वो भी प्लास्टिक इधर उधर कहीं फेंक देते हैं। तो प्लास्टिक जो है ना बाहर में कहीं भी रहता है तो चिड़िया जो भी आता है वो चिड़िया के चोंच में, मुंडी में फंस जाता है और इसी तरीके से चिड़िया को भी तकलीफ होता है। चिड़िया भी नहीं निकाल पाता, चिड़िया के पास हाथ भी नहीं रहता है जो गर्दन में डाले और निकाल ले, ठीक ना? तो ये और कुछ चिड़िया होते हैं जो पत्थर का सहारा लेते हैं, दीवार में रगड़ के जैसे भी हो निकाल लेते हैं। जैसे 1-2 अंकल ने निकाले, जैसे भी निकाले लेकिन निकाल लिए। वैसे ही कुछ चिड़िया भी होते हैं और उस चक्कर में जो है ना चिड़िया खुद को चोटिल भी कर लेते हैं, कई पत्थर से रगड़ते हैं। तो ये हम लोग का दायित्व बनता है कि हम लोग प्लास्टिक कहीं भी यहाँ वहाँ ना फेंकें जिससे चिड़िया के जीवन को तकलीफ हो। बहुत सारी चिड़िया आजकल उसी वजह से मरते हैं, प्लास्टिक में मुंडी फंस जाने की वजह से दम घुस जाता है चिड़िया का, नहीं निकल पाता प्लास्टिक और चिड़िया मर जाते हैं। तो हम लोग का मुख्य उद्देश्य यही था कि प्लास्टिक हम लोग कहीं भी यहाँ वहाँ नहीं फेंके, ये डस्टबिन में डाले या फिर रिसाइकल सेंटर में डाल दें।
ताकि प्लास्टिक का रीफ कम हो जाए। थैंक यू। बहुत समझ में आया, प्लास्टिक नहीं जलाना है, प्लास्टिक जहाँ तहाँ नहीं फेंकना है। भैया आप इससे अभी जो हम लोग नुक्कड़ नाटक किए और एक एक्टिविटी भी किए, उससे आप क्या समझे? यही कि प्लास्टिक को नहीं जलाना, जिससे एनवायरनमेंट का भैया आपने कुछ समझा? सबसे पहले तो आप लोगों को धन्यवाद कहना चाहूँगा कि आज की ज़िंदगी में यहाँ पे अपने टेंशन से कोई किसी को कोई फुर्सत नहीं है, चाहे जॉब में हो या स्टूडेंट हो, वो खुद के करियर और लाइफ को लेकर कितना परेशान रहता है कि ये सब करने का किसी के पास टाइम ही नहीं है। फिर भी उस चीज़ से ऊपर उठ करके आप लोग अपने एनवायरनमेंट के लिए सोच रहे हैं, जो कि बहुत ही अच्छी चीज़ है। बस थैंक यू गाइस, सुनहरे शब्द के लिए, हम लोगों का मनोबल बढ़ाने के लिए। तो सभी लोगों का जो भी यहाँ आए थे या फिर दूर से देख रहे थे, सबको भी रोके ना, सर्वे करना है। आप हम लोग जो अभी नुक्कड़ नाटक किए और एक एक्टिविटी किए, उससे आप क्या सीखे भैया? और आपके आसपास जो होंगे उन लोगों को क्या बताएंगे? यही बताएंगे कि सबसे बड़ी बात स्वच्छता हम ही लोग द्वारा प्राप्त होती है, ठीक है ना? हम ही गंदा करते हैं, हम ही साफ करते हैं, तो जितना साफ रखेंगे उतना हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छा होगा। थैंक यू भैया। आप यहीं के निवासी, आप यहीं के निवासी हैं? आप यहीं पर में इसी स्कूल से पढ़ा हूँ, 10वां पास किया हूँ। और आप एग्जाम में आप भाग लेते हैं, जब आपका जलाया जाता है? हाँ बिल्कुल। कहाँ पे जलाते हैं? पेड़ पौधा हम ही लोग कलेक्ट करते हैं, मोहल्ले के सारे लड़के मिलकर। कहाँ पे करते हैं? खुर्जी में। खुर्जी में वहाँ क्या क्या जलता है? वहाँ सारी लकड़ी होती है। सामाजिक दिखा दिखा कौन से मतलब कोई करो मित्र है, वहाँ पे अलग अलग कॉलेज के बच्चे हैं जो कि इंटर्नशिप करते हैं वहाँ पे, ठीक है? तो ये बच्चे दिसंबर सब सर्वे करो जाके। ये एनवायरमेंटल इंटर्नशिप तो हम लोग भी पढ़े हैं, हम लोग कॉपी सर के पास कॉलेज में भी पढ़े हैं, स्कूल में भी पढ़े हैं। तो उसका आपके जीवन पे क्या असर पड़ा? बहुत असर पड़ा। हाँ, तो लेकिन बहुत लोगों के जीवन पर असर नहीं पड़ा है। नहीं पड़ा है, जैसे कि वो इन्वायरमेंट के बारे में सही से जानता ही नहीं है बंदा। सही बात है, और उसी कारण से हम लोग यहाँ जाकर के सारा काम कर रहे हैं। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप लोग। अच्छा, एक चीज़ पूछेंगे, जब आप लोग हर साल ऑब्जेक्ट जलाते हैं तो लकड़ी जलाते हैं, प्लास्टिक भी जलता है। प्लास्टिक तो अगर हम वहाँ खड़ा रहते हैं तो प्लास्टिक नहीं जलाते, बहुत अच्छी बात है। और कभी टायर वगैरह जलाते हैं, पहले जलाया करते थे, लेकिन बच्चे में पढ़ाई की ये सब चीज़ की शिक्षा प्राप्त की, तब से नहीं जलता। बहुत अच्छी बात, बहुत धन्यवाद। आपका शुभ नाम? आनंद सिंह। थैंक यू आनंद।